नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मिस्टर UOR अपडेट पर। आज की क्लास उन छात्र छात्राओं के लिए होने वाली है जो BA थर्ड ईयर एक्स स्टूडेंट है, क्योंकि इनका पेपर 4 मई को होने वाला है जिसका नाम है ज्योग्राफी फर्स्ट। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे इसी विषय पर। आज की वीडियो में टॉप 10 क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एशिया में चावल सभ्यता का क्षेत्र किस क्षेत्र को कहा जाता है? एशिया में चावल सभ्यता का क्षेत्र किस क्षेत्र को कहा जाता है? आंसर होगा दक्षिण पूर्वी एशिया को। इसका आंसर होगा दक्षिण पूर्वी एशिया को। सेकंड क्वेश्चन, एशिया महाद्वीपों के किन्हीं 3 पठारों का उल्लेख कीजिए। एशिया महाद्वीपों का किन्हीं 3 पठारों का उल्लेख कीजिए। आंसर फर्स्ट अरब का पठार, सेकंड दक्कन का पठार, थर्ड दक्षिण पूर्वी एशिया का पठार। थर्ड क्वेश्चन, जलवायु किससे प्रभावित होता है? जलवायु किससे प्रभावित होता है? तो आपको इसके तत्व बताने हैं कि किस किस चीजों से जलवायु प्रभावित होता है। इसका आंसर होगा प्राकृतिक वनस्पति से। जलवायु प्राकृतिक वनस्पति से भी प्रभावित होता है, मृदा व जल राशियों द्वारा भी प्रभावित होता है। मृदा व जल राशियों द्वारा भी प्रभावित होता है। कर दे। फोर्थ क्वेश्चन, एशिया का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? एशिया का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? आंसर है इसका जापान में लोहा या लोहा इस्पात उद्योग। जापान में लोहा एवं लोहा इस्पात उद्योग में काफी अधिक प्रगति की है। जापान में जो है जो लोहा और लोहा इस्पात का उद्योग में काफी अधिक प्रगति की गई है, इसलिए एशिया को ब्रिटेन कहा जाता है। इसलिए एशिया को ब्रिटेन कहा जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले तत्व। जनसंख्या को वितरण करने वाले तत्व किसे कहते हैं? इसका आंसर है फर्स्ट धरातल, सेकंड जलवायु, थर्ड मृदा। जो इसका फोर्थ है वो है स्वच्छ जल की प्रगति, और फिफ्थ है जो है परिवहन के साधन। ये साधन जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले साधन हैं। हाँ जी। सिक्स्थ क्वेश्चन, यूरोप शब्द का अर्थ क्या है? यूरोप शब्द का अर्थ क्या है? इसका आंसर है यूरोप शब्द का अरब एकेडियन शब्द से लिया गया है। जो आपके अरब है वो उसको एकेडियन भी कहा जाता है, उस शब्द से इसका शब्द लिया गया है जिसका अर्थ होता है सूर्यास्त। जिसका अर्थ होता है सूर्यास्त होना। सेवंथ क्वेश्चन, उत्तरी अमेरिका की महान झीलें। उत्तरी अमेरिका की महान झीलें कौन कौन सी होती है? इसका आंसर है फर्स्ट सुपीरियर, सुपीरियर फर्स्ट, सेकंड है मिशिगन, थर्ड है दूरी, थर्ड है दूरी, फोर्थ है ओटेरियो। एथ क्वेश्चन, मिसिसिपी नदी क्या है? मिसिसिपी नदी क्या है? यह नदी विश्व की विशालतम नदियों में गिनी जाती है। यह नदी विश्व विशालतम नदियों में से गिनी जाती है। मिसौरी इसकी मुख्य सहायक नदी है। जो मिसौरी नदी है वो इसकी मुख्य सहायक नदी है। नाइन्थ क्वेश्चन, यूरोप के कोयला उत्पादन क्षेत्रों के नाम बताइए। यूरोप के कोयला उत्पादन क्षेत्रों के नाम बताइए। इसका आंसर होगा ग्रेट ब्रिटेन, सेकंड होगा जर्मनी, थर्ड होगा फ्रांस, फोर्थ बेल्जियम, फिफ्थ दक्षिण रूस, और सिक्स्थ स्पेन, और आखिर में स्वीडन है। जो यूरोप के कोयला उत्पादन क्षेत्र के नाम है। अब अगर 10th क्वेश्चन, कोलंबिया पठार क्या है? कोलंबिया पठार क्या है? आज के ये 10th क्वेश्चन है। अब आपके होंगे लॉन्ग क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो शुरू करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। एशिया महाद्वीप की स्थिति का परिचय देते हुए एशिया को प्रमुख भू आकृति प्रदेश में विभक्त कीजिए तथा प्रत्येक प्रदेश का संक्षिप्त वर्णन करें।
ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एशिया महाद्वीप की स्थिति का परिचय देते हुए इसकी एशिया प्रमुख भू आकृति प्रदेशों में विभक्त करना है तथा प्रत्येक प्रदेश का संक्षिप्त वर्णन करना है। अब आता है सेकंड क्वेश्चन। प्रोफेसर कोपेन और थॉर्नथवेट के अनुसार एशिया को जलवायु विभागों में बांटिए और उनका वर्णन कीजिए। प्रोफेसर कोपेन और थॉर्नथवेट के अनुसार अलग अलग जलवायु को विभागों में बांटा गया है। उनको आपको अलग अलग तरीके से डेफिनेशन देनी है, जिस तरीके से प्रोफेसर कोपेन ने दी थी और थॉर्नथवेट ने अपने जलवायु विभागों के अनुसार दी थी। थर्ड क्वेश्चन। एशिया महाद्वीप में चावल एवं चाय के उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का वर्णन करते हुए तथा उनके महाद्वीप का इसका विवरण समझाइए। मतलब एशिया महाद्वीप में चावल और चाय की जो खेती होती है उसके उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं, किस तरीके से उसे तापमान चाहिए, कैसा पानी चाहिए, कैसा वातावरण चाहिए, इस तरीके से इसका विस्तार वर्णन करना है। किस किस महाद्वीपों में यह उगता है उसका विवरण समझाना है आपको। फोर्थ क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, यूरोप के जनसंख्या स्वरूप का वर्णन करें। यूरोप के जनसंख्या स्वरूप का वर्णन करना है इसमें। इसी के साथ ही यूरोप की जलवायु ने वहां की जनसंख्या स्वरूप को किस प्रकार से प्रभावित स्पष्ट किया है। यूरोप के जनसंख्या स्वरूप का वर्णन करते हुए यूरोप की जलवायु ने वहां की जनसंख्या को किस प्रकार से प्रभावित किया है। इस क्वेश्चन में आपको जलवायु किस तरीके से प्रभावित करती है वहां की यह समझाना है और इसका जनसंख्या का स्वरूप का वर्णन करना है आपको। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन, ग्रेट ब्रिटेन को प्रमुख भू आकृति प्रदेशों में विभाजित करें एवं प्रत्येक का संक्षिप्त विवरण करें या वर्णन करें। जो ग्रेट ब्रिटेन है उसके भू आकृतिक प्रदेशों में विभाजित करें और प्रत्येक का संक्षिप्त वर्णन करना है आपको। सिक्स क्वेश्चन, उत्तरी अमेरिका की भू आकृतिक प्राकृतिक वनस्पति एवं मृदा का वर्णन कीजिए। आपको उत्तरी अमेरिका की भू आकृतिक और प्राकृतिक वनस्पति, पेड़, फूल, पौधे आदि का वर्णन करना है। इसी के साथ ही आपको मृदा का भी वर्णन करना है। कौन सी माटी है, कौन सी मिट्टी में कौन सी मृदा है, लाल है, पीली है, काली है, आपको इनका वर्णन करना है। और आपको इसमें उदाहरण सहित आपको बताना है कि इसमें क्या क्या बोया जाता है, क्या क्या नहीं बोया जाता, क्या क्या बोया जाता है आदि आपको इस क्वेश्चन में बताना है। सेवंथ क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका ने न्यू इंग्लैंड प्रदेश का संतुलित भौगोलिक विवरण करें। आपको संयुक्त राज्य अमेरिका ने न्यू इंग्लैंड प्रदेश का संतुलित भौगोलिक विवरण करें। आपको संतुलित भौगोलिक वर्णन करना है या विवरण करना है। एट क्वेश्चन, ब्राजील को प्रमुख प्राकृतिक विभागों में बांटा गया है, विभाजित करें तथा उसका संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें। आपको ब्राजील को प्रमुख प्राकृतिक विभागों को बताना है और उसका संक्षिप्त विवरण करना है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। नाइन्थ क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड के धरातल एवं भू आकृति का वर्णन करें। ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड के धरातल एवं भू आकृति का वर्णन करें। तो ऑस्ट्रेलिया देश है और न्यूजीलैंड भी अलग देश है। इन दोनों के धरातल और भू आकृति का आपको वर्णन करना है। यह भी क्वेश्चन मोस्ट है, बिल्कुल है। 10th क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जलवायु प्राकृतिक वनस्पति एवं मृदा का वर्णन कीजिए। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जलवायु प्राकृतिक वनस्पति एवं मृदा का वर्णन करना है आपको। इसकी प्राकृतिक जलवायु का वर्णन करना है एवं आपको इसकी वनस्पति एवं मृदा का भी वर्णन करना है। अगर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में जरूर आएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।